कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, बिलीफ सिस्टम का लेवल बढ़ाओ, तो कुछ बढ़ेगा। अन्यथा तुम दुनिया के चमत्कारों में पड़े रहोगे और दुनिया के अनेक अनेक तरीके के मिथ्यात्व में डूबे रहोगे, तो तुम्हें इन पंच कल्याणकों से कुछ नहीं मिलने वाला। यह विश्वास आना चाहिए, देवता भी मेरे चरणों में रहेंगे, देवता भी मेरी सेवा करेंगे। जब भगवान ऋषभ देव के जन्म पर देवता आ सकते हैं, तो हमारा भी कभी जन्म ऐसा होगा कि हमारे जन्म पर भी देवता आएंगे हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। क्या दिक्कत है? विश्वास तो करो। तुम्हें इतना ऊंचा उठाना चाह रहा हूं, तुम्हें इतना ऊंचा उठाने की तुम्हें सारी की सारी दवाई बता रहा हूं, तरकीब बता रहा हूं, लेकिन तुम अगर उठना ही ना चाहो तो कहना पड़ेगा कि आप अपंग हो। समझ में आ रहा है? मां बच्चे को खड़ा कर रही हो, उठा रही हो, बार बार उसकी उंगली पकड़ रही हो और बच्चा बार बार गिर गिर पड़े, उठना ही ना चाहे, तो फिर कहना पड़ता है भाई बच्चे में उठने की ताकत है नहीं, बच्चा अपंग है। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? अपंग तो नहीं हो? बाहर से बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं पूछ रहा हूं, भीतर थिंकिंग लेवल से पूछ रहा हूं। कैसे हो? बात समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या आ रहा है? हरियाणा में जितने भी तरीके के प्रचार चलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे सब पता है। समझ आ रहा है? सड़कों पर कितने बड़े बड़े डीजे लगा करके कितने बड़े बड़े हल्ले होते हैं, दुनिया के काम होते हैं, और उनमें सब आप लोग भी शामिल होते हो, क्योंकि वो जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं, वो जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं। तुम भी अपनी गाड़ियां दौड़ाते हो। एक बार अपनी गाड़ी को रोको, नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमें देवादि देव की भक्ति करना है, हमें किसी देवता के पास नहीं जाना। एक जन्म में अगर हमने ये विश्वास करके अपने आप को रोक लिया, तो आगे अगले जन्मों में तुम्हें कभी भी किसी भी तरह के दुख नहीं उठाने पड़ेंगे, सारे सुख तुम्हारे चरणों में बिछे होंगे। चाहते हो सुख? बोलो तो। नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो आज भगवान के जन्म कल्याणक पर यह भावना करें, ये विचार करें, विश्वास अपने अंदर लाएं और एक संकल्प करें, हमें देवादि देव की भक्ति करना, तीर्थंकरों की भक्ति करना, इसके अलावा फिजूल के देवी देवताओं के चक्कर में मुझे कभी पड़ना ही नहीं। ये मेरे अंदर एक वीतरागता के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति विश्वास बनेगा, तो मेरा आत्म कल्याण होगा। बाकी सब मेरे अंदर का मिथ्यात्व हमें पेरता रहेगा, दुखी बनाता रहेगा। बोलो कितने लोग चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं? मोक्ष चाह रहे हैं क्या? कि स्वर्ग के लड्डू चाह रहे हैं? वो सब मिलेंगे बाद में। पहले क्या चाहिए? जो मैं कह रहा हूं वो चाहिए। क्या चाहिए? मुझे देवादि देव तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा इस जन्म में और किसी की भक्ति करने का भाव आएगा ही नहीं। बस इतना सा संकल्प कर लो मेरे साथ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो कितने लोग चाहते हैं? इतने लोग कल्याण करना चाहते हैं? इतनों का संकल्प हो गया? चलिए पंच कल्याणक मनाना सफल हो गया, 300 किलोमीटर की दूरी तय करना सफल हो गया। समझ में आ रहा है? ये विश्वास आपके लिए, आपको, आत्मा को परमात्मा बनाने में काम आएगा। केवल इसी विश्वास से अपनी आत्मा परमात्मा बनेगी, नहीं तो हम हमेशा परमात्मा को एक मानते रहेंगे। बस परमात्मा एक अकेला है दुनिया में, और कोई दूसरा परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा कोई परमात्मा नहीं जिसने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, दुनिया पर काबिज हो गया हो। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। ये हमारे मन का भ्रम है। हर आत्मा परमात्मा बनता है, और परमात्मा बनने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति, कोई परमात्मा दूसरे पर अपना अधिकार नहीं जमाता कि मैं जो चाहूंगा वो होगा, जब मैं चाहूंगा तब प्रलय होगा, मैं जब चाहूंगा तो तुम्हें नरक में पहुंचाऊंगा, मैं चाहूंगा तो तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ये सब परमात्मा के काम नहीं होते। ये सब तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है कि परमात्मा ऐसा करता है। परमात्मा एक बार अपने आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है, तो फिर तुम्हारी फिजूल की बातों में उसे पढ़ने के लिए क्या शौक है? क्यों पढ़ेगा वो तुम्हारी बातों में? तो ये सब हमने अपने दिमाग में फितूरियां बना रखी हैं।
कि परमात्मा हमको नरक भेजता है, परमात्मा हमको स्वर्ग भेजता है, परमात्मा की इच्छा के बिना या पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तमाम तरह की बेकार की बातें हमने कर करके परमात्मा को ही बेकार बना दिया। ये सब चीजें द्रव्य की स्वतंत्रता से अपने आप होती हैं। पत्ता भी अपने आप हिलता है, धरती भी अपने आप हिलती है। न परमात्मा पत्ता हिलाता है, न परमात्मा धरती हिलाता है। अगर परमात्मा की इच्छा से पत्ता हिल रहा होगा तो फिर कहना पड़ेगा जब भूकंप आता है तो वो भी परमात्मा ही करता है। फिर रोते किस लिए हो जब हजारों लाखों लोग मर जाते हैं? परमात्मा ही अगर भूकंप ला रहा है, परमात्मा ही अगर लोगों को मार रहा है, तो फिर तुम पूजा किसकी कर रहे हो? तो ये काम किसी परमात्मा के नहीं होते। जो आप कहते हो कि परमात्मा की इच्छा के बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिलता, ये कहना ही गलत है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। परमात्मा की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा तो हमें करना है। परमात्मा में भी अगर इच्छा बची रही तो फिर परमात्मा किस बात का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमात्मा तो इच्छाओं से रहित होता है। तो हम भगवान के ऊपर भी अपनी बुद्धि की भ्रम के कारण से उसके ऊपर भी गलत आरोप लगाते हैं और भगवान को भी गलत तरीके से समझते हैं। अगर हम ये सही चीजें समझना चाहते हैं तो समझें, पंच कल्याणकों में जो प्रक्रिया बताई जा रही है वह इसीलिए बताई जा रही है। गर्भ में ही जीव आता है, बिना गर्भ के किसी का जन्म नहीं होता।